नमस्कार दोस्तों, मिथिला मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर देखेंगे हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में जो हम पढ़ेंगे वह ये जो है आपका बेसिक है। ये वाला जो है 1/A 1/B प्लस 1/C ये क्या है आपका बेसिक है। और इस मेथड से हमको नहीं चलना, हमको चलना कहाँ है एलसीएम से। एलसीएम क्यों चले, क्योंकि इससे थोड़ा क्या होता है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा मतलब इजी से बन जाता है और देखने में भी ठीक ठाक लगता है और क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आता है। अब एलसीएम निकालेंगे कैसे थोड़ा देखिए। अगर मान लीजिए कोई संख्या आपको दे रखा है 2, 4 और 6, अगर इसका एलसीएम निकालना है तब क्या करिए, तो कुछ नहीं करना है। क्या निकालना है हमको एलसीएम। सबसे पहला काम क्या करना है, तीनों संख्या बड़ी संख्या को ढूंढना है। ढूंढ लिए, दिखा रहा है क्या आपका 6। अब जो खेल खेलना है इसी के साथ खेलना है। सबसे पहले क्या करना है, 6 को 1 से गुना करना है। 6 का 6, 2 से तो भाग लेगा लेकिन 4 से नहीं लगेगा, इसका मतलब कि 6 आपका एलसीएम नहीं होगा। अब क्या करना है, 6 को 2 से गुना करना है। 6 दूना 12, 12 लग रहा है कि 2 से भी पूर्ण में विभाजित होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो एलसीएम कितना हो गया आपका। एक बार और देखते हैं। अब मान लीजिए संख्या आपको दे रखा है 2, 4 और 6, आपको एलसीएम निकालना है। तो बच्चा वाला मेथड से नहीं निकालना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। अब क्या करना है, तीनों में से बड़ी संख्या को ढूंढना है। ढूंढ लिए, क्या दिखा रहा है आपका। अब क्या करना है, इसको अपना मन से सबसे पहले एक से गुना करेंगे। 6 का 6, 2 से तो भाग लेगा लेकिन 4 से नहीं, इसका मतलब क्या हो गया एलसीएम 6 नहीं होगा। अब किससे गुना करेंगे, 2 से। 6 दूना 12, 2 से भी पूर्ण में भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा और 6 से। एलसीएम कितना हो गया आपका 12। अब आगे चलते हैं। मान लो कोई संख्या आपको दे रखा है 5, 10 और 15, आपसे एलसीएम क्या होगा तब क्या कहिएगा। कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या बताएंगे। बड़ी संख्या को आपको ढूंढना है। किसको ढूंढना है, बड़ी संख्या को। अब बड़ी संख्या को ढूंढ लिए, अब क्या करना है, उसको गुना करना है। सबसे पहले 1 से, 15 का 1 15, 5 से तो लगेगा लेकिन 10 से नहीं लगेगा, इसलिए एलसीएम 15 नहीं होगा। फिर किससे, 2 से। अब 5 दूना 30, लग रहा है 5 से भी पूर्ण में विभाजित होगा, 10 से भी होगा और 15 से। एलसीएम कितना हो गया आपका 30। अगर आप फिर चलते हैं, मान लीजिए 2 रखा है आपका, 3 दे दिया है आपको, 4 दे दिया। अब सबसे एलसीएम क्या होगा, लास्ट और अंतिम बार देखना है। सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढ लिए, दिखा रहा है सबको सही। अब क्या करना है, गुना करना है। 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4। 2 से विभाजित होगा लेकिन 3 से नहीं होगा, इसका मतलब एलसीएम आपका 4 कभी नहीं होगा। अब 2 से गुना, 4 दूना 8, इसका मतलब कि 2 विभाजित करेगा 3 नहीं करेगा, इसका 8 विभाजित नहीं हुआ, 8 भी इसका एलसीएम नहीं हुआ। अब चलते अगला, 3, 4 दिया 12, ये 2 से भी पूर्ण विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 4 से। एलसीएम कितना होगा आपका 12। क्लियर है सब भाई लोग को। चलिए अब थोड़ा चलते हैं। अब क्वेश्चन पे आइए थोड़ा। मेरा क्वेश्चन है कि 2 आदमी है, जिसका एक का नाम है राहुल, दूसरा का नाम है गोविंद। एक का नाम है राहुल, क्वेश्चन दिखा रहा है सब भाई लोग को, और दूसरा का नाम है आपका गोविंद। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और गोविंद उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। अब कह रहा है दोनों मिलकर साथ करेगा तो काम कितने दिन समाप्त होगा। सबसे पहला काम को बताएं, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा आपका, तो 20 और 10 का एलसीएम आपका 20 होगा। क्लियर सबका। अब एक टोकरी में 20 आम रखा हुआ है, डेली अगर 20 खा रहे हो तो एक दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन में। और डेली अगर 10 खा रहे हो कितना दिन में, 2 दिन में। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। 10 और 20 का एलसीएम क्या हो गया 20। एक टोकरी में 20 आम रखा हुआ है, डेली 20 खाएंगे तो एक दिन समाप्त होगा, डेली 10 खाएंगे तो 2 दिन में। कह रहा है दोनों मिलकर, क्या बोल रहा है, राहुल और गोविंद दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन समाप्त करेगा। पूरा कार्य कितना है आपका 20। राहुल की क्षमता है 1 और गोविंद की क्षमता है 2। कह रहा है दोनों मिलकर 2 1 3, 3 से आप भाग दीजिए, आंसर क्या होगा 6 3 18, 6.2/3 दिन। जो ऑप्शन दिखा रहा है आपको ऑप्शन नंबर 1। एक बार और देखिए, सिंपल रूप से आपको देखना है
कि राहुल और गोविंद किसी काम को 20 दिन और 10 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना है। राहुल अकेला करेगा तो 20 दिन, गोविंद अकेला करेगा तो 10 दिन। सबसे पहला काम दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो गया आपका? 20। अब 20 आपका एलसीएम हो गया तो एक टोकरी मान लीजिए 20 आम रखा हुआ है, डेली 20 खा रहे हैं तो एक दिन समाप्त होगा। डेली 10 खा रहे हैं तो 2 दिन में समाप्त होगा। आपका दोनों मिलकर पूरा कार्य कितना दिन? पूरा कार्य आपका ये जो है ये एलसीएम निकला, ये आपका पूरा कार्य है। अब वो पूरा कार्य आपका 20 है, दोनों मिलकर करेगा, दोनों की क्षमता के योग 2 1 3। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6/2/3 दिन। बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सबको दिखा रहा है? चलिए कह रहा है ए बी और सी 3 आदमी हैं, किसी काम को 10 20 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर इस काम कितने दिनों में करें? कुछ नहीं करना, जैसा है वही करना है। 3 आदमी, एक का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है और तीसरा का नाम सी। कह रहा है एक कोई काम अकेला करेगा तो 10 दिन लगेगा, बी अकेला करेगा तो 20 दिन लगेगा और सी अकेला करेगा तो 15 दिन। क्लियर सबका? अब बताए हैं कि सबसे पहला काम कोई भी स्थिति में टाइम एंड वर्क में सबसे पहला काम है आपका एलसीएम लेना। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम आपका 60 होगा। अब एक टोकरी में 60 आम रखा हुआ है, डेली 10 खा रहे हैं, ऑटोमेटिक 6 दिन लगे ख़त्म होने में। डेली 20 खा रहे हैं तो 3, डेली 15 खा रहे हैं तो 4। अब कर रहा है तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर काम कितना दिन समाप्त करेगा? ए प्लस बी प्लस सी। पूरा काम कितना है? 60। भी तीनों मिलकर 6 3 9, 9 + 4 कितना? 13। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 60/13 13, या इसको तोड़ लीजिए 13 चौके 52, बच गया 8, 8/13। यही आपका आंसर है। एक बार और देखिए, कह रहा है ए बी सी 3 आदमी किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 15 दिनों में करता है। एक 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60। अब एक टोकरी में 60 आम रखा हुआ है, आराम से अगर डेली आप 10 खा रहे हो तो ऑटोमेटिक 6 दिन समाप्त हो जाएगा। डेली अगर 20 खा रहे हो तो 3 दिन समाप्त हो जाएगा। डेली 15 खा रहे हो तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है तीनों मिलकर, तो टोटल काम कितना है? 60। अब तीनों मिलकर तीनों की क्षमता का योग 6 3 9, 9 + 4 कितना? 13। 60 या तो आंसर 60/13 होगा, या पूर्णांक में टूटेगा तो 4.8/13। क्लियर है सबका? चलिए आप फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। कह रहा है कि लाल बाबू, एक का नाम है लाल बाबू और मतलब होता है जोड़, और मंगलू। लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिनों में कर सकते, मतलब दोनों जब साथ काम करेगा तो 10 दिन लगेगा। लेकिन कह रहा है जब लाल बाबू अकेला काम करेगा, लाल बाबू अकेला काम करेगा तो वही काम करने के लिए 15 दिन लगते हैं। क्लियर सबका? कह रहे लाल बाबू और मंगलू साथ साथ काम करेगा तो 10 दिन लगेगा, और लाल बाबू अकेला करेगा तो 15 दिन। कह रहा मंगलू अकेला करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया आपका? 30। एक टोकरी में 30 आम रखा हुआ है, डेली 10 खा रहे हैं तो ऑटोमेटिक 3 दिन, डेली 15 खा रहे हैं तो कितना? 2 दिन। आपसे पूछा 3 क्या है और 2 क्या है। अब 3 कहने का मतलब है कि लाल बाबू और मंगलू का दोनों का क्षमता है, और 2 कहने का मतलब केवल लाल बाबू को क्षमता है। तो यहाँ मालूम है हमको कि लाल बाबू और मंगलू की क्षमता का योग 3 है, और केवल लाल बाबू की क्षमता का 2 है। अगर यहाँ पे हम लाल बाबू की जगह पर 2 रखते हैं तो 3 पुराने के लिए मंगलू पे कितना रखना पड़ेगा? 1। क्लियर सबका? अब ऑटोमेटिक है कि मंगलू का क्षमता है 1, एक दिन में एक ही आम खा सकता है, लेकिन लाल बाबू एक दिन में 2 आम खा सकता है।
कह रहा है केवल मंगलू कितने दिन में काम समाप्त करेगा। टोटल काम कितना है आपसे पूछा जाए तो कहिएगा 30। ऑटोमेटिक टोटल काम आपका 30 है। अब मंगलू की क्षमता है एक दिन में एक ही आम खाने का, एक से भाग देंगे कितना दिन लगेगा 30। चलिए एक बार और देखते हैं। कह रहे लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो लाल बाबू और मंगलू किसी काम कितना दिनों में 10 दिनों में। केवल लाल बाबू अकेला काम करेगा तो काम 15 दिन। सबसे पहला काम 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 30। अब एक टोकरी में 30 आम रखा हुआ है। डेली अगर 10 खा रहे हो तो 3 दिनों में समाप्त होगा। डेली 15 खा रहे हो तो 2 दिनों में समाप्त होगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि केवल लाल बाबू अकेला काम कितने दिन, सॉरी, केवल मंगलू अकेला काम कितने दिन में समाप्त करेगा। अब मालूम हो गया कि ये 3 जो आया है वो लाल बाबू और मंगलू की क्षमता है, दोनों का क्षमता है। और लाल बाबू अकेला क्षमता है 2, तो लाल बाबू की जगह पर जो क्षमता आया वो रख देते हैं। लाल बाबू की क्षमता कितना 2, लेकिन टोटल यहाँ कितना है 3, तो मंगलू पर कितना रखना पड़ेगा 1। अरे मंगलू अकेला, तो टोटल काम आपका 30 है, मंगलू की क्षमता 1 है, 1 से भाग दें, आंसर कितना आ जाएगा आपका 30। थैंक यू। आज का इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट डालेंगे। आप लोग, अगर आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और आप धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जो बताते हैं अपना लोकल भाषा में हर चीज़ करके बताते हैं और अपना संशोधन किया हुआ है। और पढ़िए मस्ती से। भगवान आप लोगों का जो आशा है सब कुछ पूरा करेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।